ये कक्षा 11 में फिजिक्स में सेकंड भाग में यानी कि 10वां चैप्टर है तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें प्रणोद क्या होता है। प्रणोद, इसको थ्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आपको नोट करना है ना। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है तो वह उसकी दीवारों पर एक बल आरोपित करता है। इस परिणामी बल को हम प्रणोद कहते हैं, ठीक है ना। और फॉर्मूला होता है प्रणोद बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल, ये लिखना है। अब आता है दाब क्या है, प्रेशर। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल ए पर कार्यरत अभिलंबवत बल F हो तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल P बराबर F/A। अतः दाब अधिक होने के लिए बल अधिक होना चाहिए और क्षेत्रफल कम होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल A बटे में है तो इसलिए एरिया A कम होगा, ठीक है ना। एरिया कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा का भाग देंगे तो फिर कम आ जाएगा ना। तो इसलिए क्षेत्रफल कम होना चाहिए, बल अधिक होना चाहिए। तो ये हो गया आपका दाब, प्रेशर। इसके बाद है आपका, यह एक अदिश राशि है। कौन, दाब। और दाब की मात्रा एम किस पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सीजीएस पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। दाब की अन्य मात्रा में पारे के चढ़ने पर यानी पारे के सेंटीमीटर में। नंबर फर्स्ट, सामान्य दाब को पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में मापा जाता है। एक सेमी पारे का स्तंभ वह दाब है जो किसी तल पर स्थित पारे के एक सेमी स्तंभ द्वारा तल पर लगता है। अब 76 सेमी पारे का स्तंभ होता है 76 गुणा 10⁻² मीटर पारे का स्तंभ, या बराबर 1.03 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। एक मात्रक अन्य बार। जंतु विज्ञान में दाब को बार या मिली बार में व्यक्त किया जाता है। दाब की विमा, चूँकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल की विमा और क्षेत्रफल की विमा। बल की विमा mL/2 अपॉन और क्षेत्रफल की L की घात 2 L2। एक L से L गया तो L-1 हो जाए तो mL-1T-2, ये उसका हो गया। इसके बाद आपको घनत्व हेडिंग डालनी है। घनत्व क्या होता है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं, ये रो है जो कि P से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा आयतन v हो तो पदार्थ का घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे आयतन, पदार्थ का द्रव्यमान बटे आयतन, या रो बराबर m/v। घनत्व का मात्रक आपको पता ही है, m के उसमें किलोग्राम प्रति मीटर की और CGS में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। घनत्व की विमा आप जानते हैं, निकालना भी बता चुके हैं हम कई बार, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। तो mL-3 ये L ऊपर जाएगा। अब आता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व को पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। इसके बाद है आपका द्रव स्तंभ द्वारा आरोपित दाब। एक बर्तन में इस चित्र के अनुसार द्रव भरा हुआ है। अब हम दो बिंदुओं पर विचार करते हैं। एक तो N है, ये वाला बिंदु, तथा दूसरा Q है, ये Q मान लो यहाँ पर, ये N बिंदु है, से प्रदर्शित किया गया है। इन बिंदुओं पर दाब क्रमशः इस पर P1 है, इस पर दाब P2 है। माना विचार की गई आकृति के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। बिंदु Q की बिंदु N से गहराई H है।
एन से यहाँ से लेकर यहाँ तक गहराई एच है। ये द्रव है, इसमें ये कोई हमारा कोई बिंदु है, इसमें गहराई मान लिया हमने एच। ये है तरल विरामावस्था में है, अतः परिणामी क्षैतिज बल शून्य होना चाहिए और परिणामी ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत बल तरल अवयव के भार के बराबर होना चाहिए। अब नीचे की ओर ऊपरी सिरे पर तरल के दाब द्वारा बल P1A, क्योंकि बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल, तो P1A। पेंजी के ऊपर की ओर कार्यरत बल P2A, ये है। दाब में अंतर P2A में से P1A घटा देंगे तो ये लग गया, और ये होता है mg के भार mg के बराबर। समीकरण नंबर 1, यदि तरल का घनत्व रो हो तब द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो समीकरण 1 में m का मान रखने पर तो m बराबर होगा रो n, जो घनत्व हो रहा द्रव्यमान बटे आयतन, तो m बराबर रो v, n नहीं है ये v है, ठीक है ना। तो P2 माइनस P1A बराबर m की जगह पर रख देंगे रो v, तो रो वी जी, तो रो और v है आयतन यानी a गुणा h इंटू जी, a से a कट गया, तो P2 माइनस P1 बराबर रो जी एच, और P2 माइनस P1 बराबर होता है दाब अंतर, दाब में अंतर, इसलिए P बराबर रो जी एच। अतः द्रव स्तंभ का भार निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है, किस किस पर, रो पर, जी पर और एच पर। ये तीनों दिए गए मान। स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर दाब बढ़ता है, घनत्व बढ़ने पर दाब बढ़ता है, और गुरुत्वीय त्वरण जी बढ़ने पर दाब बढ़ता है। ये तीनों पॉइंट आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। इतना आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू बेटा।